हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूँ सुजाता और मैं लेके आ गई हूँ। आज ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि ये है क्लास 11th के लिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे। सो नाउ फाइनली आई हैव स्टार्टेड क्लास 11th वीडियोस एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगी। ये मैंने नया फॉर्मेट शुरू किया है। मैं क्लास 12th में भी ऐसी वीडियोस बना रही हूँ। सो क्लास 11th के लिए भी इस तरीके की वीडियोस रहेंगी। इसमें हम पूरा सैम्पल पेपर हम कवर भी कर लेंगे और ये शॉर्ट नहीं, स्मॉल वीडियोस रहेंगी। सो लेट्स सी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सैम्पल पेपर 2025 से 2026 का सैम्पल पेपर है क्लास 12th के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिसमें क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, देन मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगी। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर अपनी एक कॉपी मेंटेन कर सकते हो, उसमें लिखो। एंड देन हम एक 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 ऑप्शन को डिस्कस भी करेंगे। ओके, आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर ऑफ अ कंपनी। इट्स assets and liabilities are separated from those of its owners. इसमें से बताओ ये लाइन किसके लिए है। सो लेट्स टाइम स्टार्ट्स हियर। ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंटिटी। So the answer is, correct answer is separate legal entity. So here is it. एक एक समझते हैं क्या क्या है। जो बिजनेस होता है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। सो ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, ओनर अलग होता है कंपनी में और असेट्स और लाइबिलिटीज उसकी अलग होती है। ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, दिस मीन्स द कंपनी इज ट्रीटेड लाइक अ पर्सन इन अ लॉ। कंपनी का अपने आप में एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, बट डज नॉट डायरेक्टली एक्सप्लेन सेपरेशन ऑफ असेट्स। या कंपनी के एसेट्स वो जो कंपनी है उससे रिलेटेड होते हैं, उसको सेपरेट नहीं करते हैं। ओनर और एसेट्स लायबिलिटी को सेपरेट करते हैं, बट कंपनी और एसेट लायबिलिटी एक ही चीज होती है। ठीक है। कंपनी को एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, दिस refers to the company continuing even if members change or die. परपेचुअल सक्सेशन, अगर ओनर जिंदा है या मेंबर जिंदा है, मर गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज हो गए उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बट कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है। कॉमन सी, दिस इज एन ऑफिशियल स्टैम्प ऑफ अ कंपनी नॉट रिलेटेड टू ओनरशिप ऑफ एसेट्स। ओके। एक स्टैम्प होती है हर कंपनी की, उसको कॉमन सील बोला जाता है, और ये ओनरशिप या एसेट से रिलेटेड नहीं होती है, ये उसकी ऑफिशियल स्टैम्प होती है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंटिटी, ठीक है, मैंने बता दिया है शुरू से, जो ओनर है और लाइबिलिटीज और एसेट होते हैं वो सेपरेट होते हैं कंपनी से, उसको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंटिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। व्हाट हैपन इफ अ माइनर इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। क्या होता है अगर एक माइनर को पार्टनरशिप के बेनिफिट्स मिलते हैं। शेयर्स इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म शैल बी शेयर्ड टू विच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। उसके शेयर्स और प्रॉफिट उसको firm shall be shared to which he was entitled as a minor. His rights and liabilities as a minor continue up to date on which he become a partner. जब वो पार्टनर बना है तब तक के उसके राइट्स और लाइबिलिटीज उसको एज अ माइनर वो कंटिन्यू करेगा। He also becomes personally liable to the third parties for all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of the partnership. All of the above। बताओ माइनर में क्या होता है। आप भी माइनर हो ना, ये पता होना चाहिए, किसी की पार्टनरशिप बन जाओ और कोई घपला करके चला जाए। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव गलत है, क्योंकि जो माइनर होता है वो कभी भी, देखो, अ माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज के लिए माइनर लाइबल नहीं होता है। ठीक है। शेयर इन प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट, शेयर मिलेंगे और प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। राइट्स एंड लाइबिलिटीज कंटिन्यू। हिज राइट एज अ माइनर रिमेन अंटिल ही डिसाइड टू बिकम अ फुल पार्टनर। उसके राइट्स उसको मिलेंगे, प्रॉफिट्स भी मिलेंगे, बट वो किसी और के लिए लाइबल नहीं। ठीक है।
शेयर्स और प्रॉफिट उसको मिल जाए। विच ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, अर्निंग प्रॉफिट, सोशल सर्विस, environmental sustainability. Only giving 6 minutes. क्या होगा अल्टीमेट जो अल्टीमेट गोल होगा किसी बिजनेस का, क्या होगा? जल्दी से बताओ, सोचो, मिला आंसर? अर्निंग प्रॉफिट भैया। प्रॉफिट नहीं होगा कुछ नहीं चला पाओगे बिजनेस। पैसा नहीं आएगा कुछ नहीं कर पाओगे, ना स्टाफ रख पाओगे ना कुछ कर पाओगे। तो अर्निंग प्रॉफिट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एनी बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट भी बाद में दे पाओगे, सोशल सर्विस भी बाद में ही कर पाओगे, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी बाद में ही कर पाओगे। सो अर्निंग प्रॉफिट इज द फर्स्ट गोल ऑफ एनी बिजनेस। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू, क्या होता है? CSR, फोकसिंग सोलली ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, contributing positively to society through ethical business practices, ignoring environmental impact, maximizing shareholder value at all cost। क्या है बताओ? All right, let's see. So the correct answer is contributing positively. सो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट नहीं होता है CSR का, तो ये चीज नहीं होती है। क्या लिखा है नाम देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल जिसमें आ गया उसमें प्रॉफिट कहाँ से? ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली है। CSR मीन्स बिजनेस एक्ट एथिकली एंड हेल्प सोसाइटी, एथिकली रिएक्ट करे और हेल्प करे सोसाइटी। इग्नोरिंग एनवायरमेंट नो, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू नो, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स नो, कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी में पॉजिटिवली। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में रजिस्ट्रेशन जरूरी है? पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू फैमिली बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। बताओ इनमें से किसमें कंपलसरी है? ऑलराइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपलसरी होता है। ठीक है, पार्टनरशिप में वॉलेंट्री होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जरूरत ही नहीं होती है, हिंदू फैमिली बिजनेस में भी कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी में एकदम कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्ट सर्विस एक्टिविटी फॉर ट्रेड? छोटा है, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, माइनिंग। इसमें से कौन सी सपोर्ट सर्विस एक्टिविटी नहीं है? एक सेकेंड और लो देखो, ट्रेड के लिए बहुत इजी है। माइनिंग आएगा, बैंकिंग जो है इनमें से नहीं है। बैंकिंग है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, माइनिंग नहीं है सपोर्ट सर्विस की। बैंकिंग चाहिए होगा बिजनेस को, वेयर हाउस भी चाहिए होगा बिजनेस को, इंश्योरेंस भी चाहिए होगा बिजनेस को, लेकिन माइनिंग नहीं चाहिए। अ रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स इज अ, पार्टनरशिप में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एक्ट, क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड जो होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप में, ठीक है। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है, लीगली कॉल्ड पार्टनरशिप डीड कहते हैं उसको। जो रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप के बीच में, जो पार्टनरशिप में क्या होगा क्या ऐसा होगा सारी जो रूल्स होते हैं, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। और भी वीडियोस आने वाली हैं क्लास 11th के लिए, और एक बैच भी स्टार्ट होने वाला है क्लास 11th के लिए। सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट, इंफॉर्मेशन पेज मैं चैनल पे शेयर करूँ।